स्टूडेंट्स, देखिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक? केमिकल काइनेटिक में हम यानी कि कैसे रिएक्शन होते हैं और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस रेट से होते हैं, किस दर से होते हैं, इसमें हम आज चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो रेट के आधार पर रिएक्शन की बात करते हैं, जो रेट के आधार पर रिएक्शन की बात करते हैं, तो द केमिकल रिएक्शन are divided into three categories. Basis on the rate of reaction. देखिए काइनेटिक के आधार पर, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। रिएक्शन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये वेरी फास्ट रिएक्शन and very low reaction, and third moderate reaction. देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है, एक वेरी फास्ट रिएक्शन है, एक वेरी लो रिएक्शन है और एक मॉडरेट रिएक्शन है। काइनेटिक आधार पर रिएक्शन को तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। अब अलग अलग इनको हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शन लो होते हैं और कौन से रिएक्शन फास्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन बहुत यानी कि सेकंडों में हो जाते हैं, उन्हें हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि दीज रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे occur as soon as the reactant are brought together. Generally the reaction involving ionic species, यानी कि जो हमारे पास आयनिक रिएक्शन होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि AgNO3, इसमें अधिकतर जो है वो आयनिक रिएक्शन होते हैं। प्लस NaCl is equal to AgCl or plus NaNO3. This reaction called very fast reaction. And BaCl2 plus H2SO4, ये आयनिक रिएक्शन, तो यदि हम इसको आयन में इनको तोड़े तो Ba plus 2 plus 2Cl minus plus 2H plus plus SO4 minus 2, हम रेडिकल चेंज करते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ BaSO4 और प्लस 2HCl, तो ये जो रिएक्शन होते हैं, जो आयनिक रिएक्शन होते हैं, ये वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। इसमें these reaction take about 10 की पावर -14 to 10 की पावर -16 सेकंड, यानी कि 10 की पावर 14 to 10 की पावर 16 सेकंड लगते हैं। बहुत कम समय लगता है, यानी 10 की पावर 14 to 10 की पावर -16 सेकंड इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगते हैं, इसलिए इनको हम वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यदि आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन करने की, वेरी फास्ट रिएक्शन कौन से होते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन जनरली जो आयनिक रिएक्शन हमारे पास होते हैं वे वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं, बहुत सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में हो जाते हैं, इन्हें हम
वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। वेरी स्लो रिएक्शन की, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। जो हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन होते हैं, यानी कि ये रिएक्शन हमारे पास बहुत यानी कि बहुत धीमी गति से होते हैं। These are certain reaction which are extremely slow. They may take months together to slow any measurable change at room temperature. It is also difficult to study the kinetic of such reaction. यानी कि इस प्रकार के रिएक्शन मंथली यानी कि महीनों में होते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो उन्हें हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन ऑफ H वाटर H2 प्लस O2 एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास ये 2H2O 2H2, ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो होता है। ऐसे ही हमारे पास C प्लस O2 एट रूम टेम्परेचर CO2, ये भी कैसा रिएक्शन है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बहुत यानी कि इसमें महीनों लग जाते हैं। और एक रिएक्शन हमारे पास हो जाती है CO प्लस 2H2 इज इक्वल टू CH3OH, मेथिल अल्कोहल CH3OH। ये जो रिएक्शन होते हैं एट रूम टेम्परेचर होते हैं, और इन रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शंस में बहुत टाइम लगता है, महीनों लग जाते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास वेरी स्लो रिएक्शन। अब बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की, बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की। जो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन वो होते हैं जिनमें जो वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी वेरी स्लो रिएक्शन के बीच का समय लगता है। जैसे हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, इसका जो अपघटन होता है वो यानी कि इसमें ना सेकंड लगती है ना महीने लगते हैं, बीच का समय लगता है। इनके हमारे पास 2H2O प्लस O2 ये, और एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं आपको, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट का रिएक्शन जब हम NH के साथ कराते हैं तो CH3COONA प्लस C2H5OH, ये भी मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है। और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन जैसे कि हमारे पास N2O5 और इज इक्वल टू इसका डेकम्पोज Na2O4 प्लस के O2 और 2NO2 अब O2 देखिए 252 O2 248 ये कंप्लीट। देखिए हमारे पास ये रिएक्शन जो होते हैं मॉडरेट रिएक्शन कहलाते हैं, बहुत ही यानी कि इसमें ना मतलब कम टाइम लगता है, सेकंड तो नहीं लगती, मंथ भी नहीं लगते, तो बीच का टाइम लगता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। ये तो बात रही देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द रेट्स। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बात कहें कि हमारे पास जो कोई भी देखिए A इज इक्वल टू B, ये क्या कहलाता है, ये रिएक्टेंट कहलाता है, ये रिएक्टेंट कहलाता है और ये प्रोडक्ट कहलाता है। अगर हम बात करें यानी कि किसी भी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होते हैं उनको हम एरो से राइट हैंड साइड होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि ये किस गति से किस दर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलता है। तो अगर मैं बात करूं उसकी डेफिनेशन की
कि एकांक समय में रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन की दर को, एकांक समय में रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन की दर को रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is defined as the change of concentration, the change of concentration the change of concentration of any one of its reaction per unit time, देखिए, the rate of reaction is defined as the change of concentration of any one of its reaction per unit time, called the rate of the reaction. अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन, अब ये भी इनके, अब एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अब निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। देखिए हमारे पास ये रिएक्टेंट है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन की जो हम बात करेंगे, एवरेज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। देखिए एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है। ए की जो बात करें, बी की जो बात करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी रिएक्शन की जो हम बात करें, अगर यहां बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द ए की जो हम बात करें तो बराबर एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर ए माइनस अपॉन टी। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें और अगर एवरेज रेट ऑफ द बात करें, हम एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, पॉजिटिव बी अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से हम रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो हम बात करेंगे, इसमें मैं एक इक्वेशन लूंगा यहां, इसके लिए हम कैसे, देखिए मैं चर्चा करूंगा ये माइनस प्लस क्यों लगाया गया है। देखिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इसके लिए मैं बताऊं आपको, देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बराबर N2 के लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर माइनस, और ये N2 अपॉन डेल्टा टी। ये माइनस क्यों लगाया हमने? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि
यहां जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, क्योंकि N2 जब इधर कमी होगी तभी तो NH3 बनेगी। तो यहां N2 की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है, इसलिए हमने यहां माइनस लगाया है। इसी प्रकार से बराबर एवरेज रेट इज इक्वल टू -1/3 H2 अपॉन डेल्टा T बराबर, क्योंकि माइनस हमने इसमें भी लिया है। क्यों लिया माइनस हमने इसमें? कि द in decreasing in the concentration of the hydrogen gas, the formation of the ammonia. Next, average rate is equal to positive 1/2 into NH3 अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। एक रिएक्शन में और बताता हूं आपको, N2O5 is equal to N2O4 plus O2 2 और 2। इसके लिए जो हम बात करेंगे, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी होती तभी तो प्रोडक्ट बनता है। -1/2 N2O5 डेल्टा अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, फिर देखिए एवरेज रेट इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा N2O4 अपॉन del T and is equal to average rate is equal to plus O2 upon delta T। तो इस तरीके से हम द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक के रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे कि हम कैसे भी कि जिनके रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए decomposition numerical problem, decomposition of N2O5 is expressed by the equation N2O5 is equal to 2NO2 plus O2, 2NO2 plus half O2. If during a certain time interval the rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10 की पावर -3 mol liter inverse minute inverse. What will be the rate of formation of NO2 of
NO2 and O2 during the same interval. During the same interval. देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें हमें यानी कि इसके फॉर्मेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन और इसके फॉर्मेशन का रेट ऑफ द रिएक्शन ज्ञात करना है, और इसके डेकम्पोजिशन का रेट ऑफ दिया गया है आपको। इसका जो डेकम्पोजिशन रेट दिया गया है वो 1.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स दिया गया है। सबसे पहले इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं पहले, जो मैंने पहले भी सिखाई आपको। देखिए हमारे पास इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर एवरेज रेट इन पॉजिटिव 1/2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T बराबर पॉजिटिव 1/2 फिर 1/2 और डेल O2 अपॉन डेल डेल्टा T। अब ये बराबर हो जाता है बराबर पॉजिटिव 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से हमारे पास दिया गया है NO2 का, जो हम बात कर रहे हैं कि हमें जो दिया गया है यहाँ पर जो N2O5 का जो दिया गया है, निकालना है किसका, NO2 का, इसका निकालना उसका निकालना। अब देखिए हमारे पास हो जाता है ये डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी कि जब इसमें हम लेंगे तो 2 यहां जाएगा, 2 इंटू डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T हमारे पास आ जाता है इंटू डेल्टा T। अब देखिए यहां पर जो इसकी जो वैल्यू दी गई है, हमें क्या दी गई इसकी वैल्यू, हमें टाइम भी दिया गया है और इसकी कंसंट्रेशन भी दी गई है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी इसका दिया गया। तो बराबर 2 इंटू N2O5 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 20 क्योंकि समय नहीं दिया गया, 2 इंटू समय नहीं दिया गया, 2 इंटू, अब बराबर कितना हो जाता है यहां पर, ये तो बराबर हो जाता है ये 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। अब बात कर लेते हैं यहां पर हम O2 की। जब हम O2 की बात करेंगे तो O2 की बात करें तो यहां पर डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T बराबर, क्योंकि 2 यहां पर है तो यहां क्या हो जाएगा, ये यहां हो जाएगा 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। तो वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू दी गई है आप लोगों को, तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2 तो इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो इस तरीके से हम यहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, यानी कि इसके फॉर्मेशन हमारे पास पूछा गया था कि फॉर्मेशन ऑफ द NO2, रेट ऑफ द रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द NO2 एंड द फॉर्मेशन ऑफ द O2। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ O2 की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, करवा देता हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक। देखिए हमें दिया गया है, एक रिएक्शन दी गई है कि 2x इज इक्वल टू 4y प्लस
जेड में, यानी कि 20 सेकंड में वाई की सांद्रता के 20 सेकंड में वाई की जो कंसंट्रेशन है, वाई की जो कंसंट्रेशन है वो 1 गुना 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स बढ़ जाती है, सेकंड इनवर्स बढ़ जाती है। तो x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर तथा y के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास इसके लिए फार्मूला के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कर लेते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा x अपॉन माइनस डेल्टा t और बराबर प्लस 1/4 y डेल्टा y अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू प्लस डेल्टा अपॉन z इंटू अपॉन डेल्टा t। ये इक्वेशन हमारे पास बनी है। तो इसमें हमारे पास दिया गया है किसकी दर बढ़ जाती है, y की दर बढ़ जाती है। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t आपको दी गई है, ये हमारे को दी गई है। तो इसको हम 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 20 सेकंड, डेल्टा t क्योंकि 20 सेकंड में बढ़ जाती है तो कितना हुआ ये 20 माइनस 100 पॉइंट यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स n l माइनस s माइनस 1। ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब जो हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसके लिए पूछ रही हैं? अब रेट ऑफ द रिएक्शन यहां बात कर रहे हैं x के विलुप्त होने की दर, x के विलुप्त होने की दर बात करें कि माइनस के डेल्टा x अपॉन डेल्टा t की जो हम बात कर रहे हैं। अब बराबर किसके, कि x के विलुप्त होने की दर पूछ रही है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू, जो हमारे पास ये 2 वैल्यू और ये 4 वैल्यू है, देखिए ये हो जाता हमारे पास 2 अपॉन 4 और ये डेल y अपॉन डेल t। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जब इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितना है बराबर 1/2, तो इनटू इसकी वैल्यू हमारे पास आई है ये, तो इनटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये हो जाता हमारे पास बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो हमारे पास x के विलुप्त होने की दर ज्ञात हो जाती है। ये हमारा आंसर आ गया है 2.5 10 की पावर माइनस 4। थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एनी फैक्टर्स।